Jai Shri Ram, Jai Mata Di. So the question is, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. तो मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपीज निकलवाने के लिए. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. तो वो कैशियर को कहती है कि सिर्फ उसे वो 50 and 100 की नोट्स दे. मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल. तो मीना को 25 नोट्स मिलते हैं जिसमें कुछ रुपीज़ 50 के नोट्स भी हैं एंड कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स भी हैं. फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 शी रिसीव्ड. तो हमें ये फाइंड करना है कि उसे कितने रुपीज़ 50 एंड कितने रुपीज़ 100 के नोट्स मिले हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो चीज़ फाइंड करनी है हम उसे ही लेट कर लेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू वाई. तो अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है कि वो 2000 रुपीज़ निकलवाने के लिए बैंक में गई. उसके पास कुछ नोट्स 50 रुपीज़ के आए एंड कुछ नोट्स 100 रुपीज़ के आए. तो उसके पास 50 रुपीज़ की टोटल कितनी अमाउंट आई, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स उसके पास आए. तो कितने हैं वो, x प्लस 100 रुपीज़ के कितने अमाउंट आई उसके पास, ये पता करने के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट से जो कि है y इक्वल टू उसके पास टोटल कितनी अमाउंट आई रुपीज़ 2000. तो यहाँ पे इक्वल टू में लिख देंगे 2000. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है. तो हमने क्या करा, सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से ताकि हमारे पास आ जाए कि कितनी अमाउंट टोटल 50 की है, प्लस नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से ताकि पता चल जाए कि कितनी अमाउंट 100 रुपीज़ की है, इक्वल टू में टोटल अमाउंट जो कि है 2000 रुपीज़. अब हम अपनी सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. हमें सेकंड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि उसे टोटल 25 नोट्स मिले हैं जिसमें से कुछ 50 एंड कुछ 100 की नोट्स उसके पास हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी नंबर ऑफ नोट्स उसके पास 50 रुपीज़ के हैं जो कि है x, प्लस कितने नंबर ऑफ नोट्स उसके पास 100 रुपीज़ की हैं जो कि है y. तो इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि टोटल उसके पास कितने नोट्स हैं जो कि है 25. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है. अब हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे इजी मेथड क्या होगा, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लें. उसके लिए हमें x या फिर y वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा दोनों ही इक्वेशन में. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर x वेरिएबल का कोफिशिएंट 50 है तो हम यहाँ पे भी x वेरिएबल का कोफिशिएंट 50 बना सकते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x वेरिएबल की कोफिशिएंट को 50 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 50. हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ. हमारे पास आ जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास 1250 हो जाएगा. ये हमारी एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, थर्ड इक्वेशन. अब हम किन इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को एंड थर्ड इक्वेशन को. इसे इसीलिए नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज इसी सेकंड इक्वेशन से हमने अपनी ये वाली न्यू इक्वेशन फॉर्म करी है. ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे. तो यहाँ पे हम इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्यों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, बिकॉज हम किसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे, x वेरिएबल को. तभी तो हमने इस x वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लिया दोनों ही इक्वेशंस में. ठीक है, अब इस x वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो साइन है वो दोनों इक्वेशन में सेम है. यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है. तो जब साइन सेम होते हैं हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं. हाँ, अगर यहाँ पे होता प्लस का साइन, यहाँ पे होता माइनस का साइन, या फिर यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का साइन होता, कहने का मतलब अपोजिट साइन होते दोनों के ही, तो हम क्या करते इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते. तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को. ठीक है, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन कर दें, चाहे थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दें, हमारा आंसर ऑलवेज सेम आएगा. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन. तो मैं अपनी थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करूँगी
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे जो कि है 50x प्लस 50y। तो यहाँ पे 50x प्लस 50y लिख लेते हैं। इसमें से माइनस करेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 50x प्लस 100y। तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखेंगे जो कि है 1250 माइनस फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो कि है 2000। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। 50x प्लस 50y माइनस 50x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास माइनस का 100y आ जाएगा, इक्वल टू 1250 में से 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 750 आएगा, बट वो माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हमारे पास ये प्लस का 50x माइनस की 50x से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 50y माइनस 100y। तो इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50y, बट वो माइनस का आएगा, इक्वल टू में माइनस का 750। तो अब ये दोनों ही साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 750 अपॉन 50 विच इज़ 15। तो y की वैल्यू 15 आ चुकी है। हमने y किसको लेट करा था, नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स को। तो अब हम इस y वेरिएबल की वैल्यू को अपनी किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपनी x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। x प्लस वाई की वैल्यू 15 पुट कर देते हैं, इक्वल टू में 25 है हमारे पास। तो यहाँ से x को इधर ही रहने देंगे, 25 माइनस 15। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स कितने हैं, 10। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू 15। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।